और विश्वजीत और आप सबके लिए एक और अहम इंफॉर्मेशन मैं लेकर हाजिर हो गया हूं। जी हां, हमारे चैनल पर आपको फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी अपडेट मिलती रहती है। तो एक ऐसी ही अपडेट मैं आप सबके सामने लेकर आ गया हूं। जैसा मैंने थंबनेल में भी आपको बता दिया था कि कुछ एक फर्जी फेडरेशन है, जो फेक फेडरेशन है, जो ओलंपिक का नाम यूज़ करके जो बच्चे हैं, जो खिलाड़ी हैं और जो नए नए अभी स्पोर्ट्स की फील्ड में आ रहे हैं या फिर जिनको प्रॉपर वे में बताया नहीं जाता, वो गुमराह हो जाते हैं और उनको लूटा जाता है सिर्फ ओलंपिक का नाम दिखाकर। और साथ में कुछ एक फेडरेशंस जो सर्टिफिकेट्स या फिर अपना जहां पर बैनर वगैरह इस्तेमाल करती है, या फिर फेसबुक, व्हाट्सएप, आपका कुछ एक जो आपकी फेडरेशंस है वो अपनी फेक जो वेबसाइट है वो भी बच्चों को दिखाकर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के झूठे वहां पर आप ये कह सकते हैं कि सर्टिफिकेट्स वगैरह दिखाकर कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी हमारे डॉक्यूमेंट्स की होती है। ठीक है, आर्मी के अंदर भी मान्य है। तो दोस्तों, ऐसी अफवाहों के बीच में ना फंसे। ये ओलंपिक का लोगो या फिर जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स है उनकी तरफ से जो फिट इंडिया मूवमेंट्स है उनको दिखा दिखाकर आपको प्रलोभन में लेकर आती है और आप उनके चक्कर में अपना पैसा लुटा बैठते हैं। और आपको तब पता चलता है जब आप जाते हैं डीएसओ ऑफिस उस स्पोर्ट्स के ग्रेडेशन के लिए, या फिर आप जाते हैं आर्मी रिक्रूटमेंट के लिए और आपके फर्जी सर्टिफिकेट्स को सिरे से नकार दिया जाता है। तब आप अपने आप को, जी हाँ, यहाँ पर लूटा हुआ महसूस करते हैं। तो चलिए, इन्हीं फेडरेशंस के बारे में मैं बताने वाला हूँ और यहाँ पर, जी हाँ, बिल्कुल की बिल्कुल यहाँ पर आपको लिस्ट भी दिखाने वाला हूँ जो फर्जी फेडरेशंस है, और यहाँ पर आप पढ़ पाएंगे। तो चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की। तो स्टूडेंट्स ओलंपिक, समर ओलंपिक, इंडियन स्टूडेंट ओलंपिक आदि के नाम पर चल रहे हैं फर्जी संघ। ये आप अभी हेडलाइन देख रहे हैं। और ओलंपिक शब्द में फंसकर बर्बाद हो रहा है खिलाड़ियों का कैरियर। तो ये बिल्कुल मेन हेडिंग है आज के न्यूज़पेपर की। ठीक है, और यहाँ पर आप इसमें साफ साफ देख सकते हैं। चलिए, मैं सबसे पहले आपको उस कटिंग की तरफ लेकर चलता हूँ जो आपको यहाँ पर राज बताने वाली है। ठीक है, चलिए, आप बिल्कुल इसको बिल्कुल धुंधला धुंधला देख पाएंगे। चलिए, फिर भी मैं इसको थोड़ा सा करने की कोशिश करूंगा ताकि आप देख पाएं। जी हाँ, अब आप देख पाएंगे। तो यहाँ पर ये बरेली से इन्फॉर्मेशन आ रही है हमारे पास में कि फर्जी खेल संघों के नाम पर ओलंपिक, इंडियन जैसे शब्द का इस्तेमाल करके खिलाड़ियों के साथ में धोखा किया जा रहा है और खिलाड़ी इनके जाल में फंसकर अपना समय और पैसा बर्बाद कर रहे हैं। एथलेटिक्स संघ ने 22 फर्जी खेल संघों की सूची जारी की है और खिलाड़ियों को अलर्ट किया है कि इनमें से आधा दर्जन बरेली, जी हाँ, बरेली नहीं, मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि पूरे देश के अंदर, ठीक है, जहाँ पर पंजाब, राजस्थान, हरियाणा खासकर, क्योंकि हरियाणा से जो सोसाइटी है उनको रजिस्टर्ड करवा लिया जाता है और उन सोसाइटी रजिस्टर्ड जो आपके संघ होते हैं या फिर जिनको नाम दिया जाता है ओलंपिक एसोसिएशन या फिर स्टूडेंट ओलंपिक एसोसिएशन, समर ओलंपिक एसोसिएशन, इनके थ्रू यहाँ पर बहुत बड़ा घपला चल रहा है। साथ में उत्तर प्रदेश, साथ में आपका जो आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तो इनके अंदर ये सक्रिय रहते हैं। ठीक है, जो यहाँ पर अपनी कमेटियां बनाते हैं, एसोसिएशन बनाते हैं, रजिस्टर्ड करवाते हैं, उसके बाद में लूटने का काम करते हैं। खिलाड़ियों को फंसाने के लिए खेलों से जुड़े ये नटवर लाल ही खेल संघ बनाते हैं। इन खेल संघों की कहीं से कोई मान्यता नहीं होती। यह लोग खिलाड़ियों के बीच जाकर अपने ट्रायल आयोजित करते हैं। इंटरनेशनल स्पर्धा के नाम पर खिलाड़ियों को नेपाल, भूटान और जैसे कि श्रीलंका जैसे देशों की आदि की यहाँ पर ये यात्रा करवाते हैं और वहाँ पर इनको लेके जाते हैं। इसके साथ में बदले में उनसे मोटी फीस ली जाती है। पिछले दिनों ही एथलेटिक्स संघ को नेपाल में होने वाली एक प्रतियोगिता की जानकारी मिली थी। जब जानकारी ली तो पता चला कि एक फेक फेडरेशन के जरिए यह आयोजित होने जा रहा है। इस तरह की शिकायत जनवरी में बदायूं से भी आई थी। इसके बाद एसोसिएशन के सचिव जो यहाँ पर है उन्होंने, जी हाँ, साहिब आलम ने खिलाड़ियों के लिए अलर्ट जारी किया था। ठीक है, जो यहाँ पर जो यूपी की फेडरेशन है उन्होंने यूपी की जो एसोसिएशन, एथलेटिक एसोसिएशन, उन्होंने खिलाड़ियों को अलर्ट जारी किया है। और अलर्ट जारी करने के बाद में अब यहाँ पर जो सूची देखिए, यहाँ पर ये है आपके 22 खेलों की सूची। आप भाई जितने भी खिलाड़ी हैं और प्लीज़ जितने भी यहाँ पर शारीरिक शिक्षक जो हमारे साथ में तैयारी कर रहे हैं या फिर जो स्टूडेंट्स हमारे साथ में जुड़े हुए प्लेयर साथ में
हमारे जुड़े हुए हैं उन प्लेयर से मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने भाई बहनों को लूटने से बचाइए। भाई मैं पहले भी आपके लिए एक वीडियो लेकर आया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि भाई फर्जी फेडरेशन से गरीब माँ बाप का पैसा लूटने का काम करते हैं और इनके दिल में कोई भी रहम नहीं है। भाई आपको बताएंगे ही नहीं कि ये फर्जी फेडरेशन है, आप इनमें ना खेलें। तो यहाँ पर इन फर्जी फेडरेशन के नाम, जी हाँ 22 फर्जी फेडरेशन है जिनके नाम यहाँ पर जारी किए हैं एसोसिएशन ने, आप उनके नाम देख लीजिए। इंडियन स्टूडेंट ओलंपिक एसोसिएशन, ठीक है, इंडियन स्टूडेंट ओलंपिक एसोसिएशन, उसके साथ में स्टूडेंट ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है। आप इनके नाम नोट जरूर कर लीजिएगा, ये काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर आप ऐसी कहीं पर भी ये फेडरेशंस देखते हैं तो आप इनसे बच के रहिएगा, ठीक है। स्टूडेंट ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया स्पोर्ट्स फेडरेशन, ठीक है, ऑल इंडिया स्पोर्ट्स फेडरेशन भी कोई यहाँ पर आपकी जो वैलिड फेडरेशन है वो नहीं है। यूथ स्पोर्ट्स फेडरेशन, इसके साथ में यूथ स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, ओलंपियाड स्पोर्ट्स गेम फेडरेशन, ओलंपियाड स्पोर्ट्स एंड गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया, रूरल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया, रूरल गेम्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, रूरल गेम्स ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इंडिया, इंडियन रूरल ओलंपिक एसोसिएशन। इसके बाद में है ट्रेडिशनल कल्चरल एंड स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन स्कूल स्पोर्ट्स एसोसिएशन, समर ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया, स्टूडेंट गेम डेवलपमेंट फाउंडेशन, इंडियन स्पोर्ट्स डेवलपमेंट काउंसिल, स्टूडेंट गेम फेडरेशन, मिशन ओलंपिक एसोसिएशन इंडिया, स्कूल स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ फेडरेशन, स्कूल गेम्स डेवलपमेंट फाउंडेशन इंडिया। अच्छा, इसके बाद में है अर्बन्स गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया, यूथ खेल महाकूद संघ, ठीक है, यूथ खेल कूद महासंघ और एमेच्योर गेम फेडरेशन। और इनके अलावा भी भाई मेरे पास में इतनी डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछा जाता है कि सर ये सर्टिफिकेट वैलिड है या नहीं है, इनके बारे में भी बताएं। और भाई अगर मैं उनके नाम गिनाने लगूँ तो कम से कम आपकी 100 से भी ज़्यादा नकली फर्जी फेडरेशन सक्रिय है। और जी हाँ, आप उनमें ये भी देखेंगे कि उनके अंदर जो वहाँ पर उनके पदाधिकारी बने हुए हैं उनका भी कुछ अता पता नहीं रहता। गांव के अंदर या फिर एक छोटे से कस्बे के अंदर कहीं ना कहीं उनका हेड ऑफिस का एड्रेस मिलता है और अगर वो नंबर जो वहां पर दिए गए हैं आप उन पर, जी हाँ, अगर आप उन पर डायल करेंगे तो नंबर भी बंद आपको मिलेंगे। और कुछ एक आपको वेबसाइट्स के अंदर भी यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट्स की लोगो दिखाया जाएगा या फिर आपका जो सर्टिफिकेट्स है उसका बारकोड भी दिखाया जाएगा। दोस्तों ऐसा करना कोई भी मुश्किल काम नहीं है, आप भी अपनी एक जो वेबसाइट है उसको क्रिएट कर सकते हैं। वेबसाइट क्रिएट करके आप उसमें भी बारकोड वगैरह जनरेट कर सकते हैं, उसमें भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई इन फर्जी फेडरेशन से बच के रहिए, काफ़ी आपका पैसा लूटने का काम करती है ये फेडरेशन। तो चलिए यहाँ पर जो एसोसिएशन के संघों से बात, जो वहाँ पर एसोसिएशन के जो अधिकारी हैं उनसे बात हुई है, उनके बारे में भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो सबसे पहले मंडल में जो सक्रिय फर्जी खेल संघ है उनके बारे में आप बात कर लीजिए, ठीक है। जो बरेली की बात कर रहे हैं, बरेली के अंदर जो अभी सक्रिय है वो है आपकी स्टूडेंट गेम डेवलपमेंट फाउंडेशन, ओलंपिक स्पोर्ट्स एंड गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, रूरल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया, यूथ स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन स्टूडेंट ओलंपिक एसोसिएशन आदि, ये बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं, आप इनसे बच के रहें। और जहां पर दोस्तों आपकी बात आ रही है कि नेपाल के अंदर, भूटान के अंदर गेम इंटरनेशनल, जहां पर आपको और सिर्फ आपको ये बताया जाए कि आप इस नंबर पर कांटेक्ट करें। फेसबुक व्हाट्सएप पे भी आपको बहुत सारे ऐसे मैसेजेस मिल जाएंगे कि अगर किसी को इंटरनेशनल फेडरेशन के थ्रू मैच खेलना है, ठीक है, अपना सर्टिफिकेट लेना है, मेडल लेना है, किट लेनी है, तो आप इन नंबरों पर कॉन्टैक्ट करें। तो भाई उन नंबरों से आप सीधे सीधे सरासर बच के रहें। वो सिर्फ आपको, जी हाँ, व्हाट्सएप के थ्रू या फिर कॉल के थ्रू टेलीफोनिकली आपको सिर्फ वहां पर बताएंगे कि इतना पैसा लगेगा, उनका खुलकर आपको कुछ भी ब्यौरा नहीं मिलेगा, ठीक है, ओपन नहीं रखते वो उन चीज़ों को। चलिए एसोसिएशन से जो बात की गई है उसके अभी यहाँ पर जो विचार है वो सुन लीजिए कि नटवर लालों से बचाने को अलर्ट जारी किया गया है। जिला एथलेटिक्स संघ के सचिव साहिबे आलम ने बताया कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने अवैध संघों की सूची जारी की थी। खिलाड़ियों को अवैध संघों की जानकारी नहीं है। ओलंपिक इंडियन जैसे शब्दों के जरिए खिलाड़ियों को फंसाया जाता है। खिलाड़ियों को नटवर लालों से बचाने के लिए अलर्ट जारी किया गया है, ये कहना है जो जिला एथलेटिक्स संघ के साहिबे आलम, जी हाँ, सचिव हैं, उनका कहना है। चलिए अब यहाँ पर आगे हम बात कर लेते हैं कि खिलाड़ियों से बच के रहने के लिए जो मून रॉबिन्सन है उन्होंने क्या कहा है। जो जिला फुटबॉल संघ के यहाँ पर अधिकारी हैं उनका कहना है कि
सभी खेलों में ही फर्जी संघ बनाकर धोखाधड़ी हो रही है। खिलाड़ियों को स्टेडियम या अपने सीनियर से संपर्क कर असली फेडरेशंस का पता करना चाहिए। रिकॉर्ड ऑनलाइन भी मौजूद रहता है। तो भाई सब कुछ जानकारी आपके पास में रहती है। तो फर्जी वेबसाइट, फर्जी आपके जितने भी मैसेजेस आपको मिलते हैं या फिर कहीं पर फेडरेशंस मिलती है, तो भाई आप उनसे सरासर बच के रहिए। ये मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सबसे। और मेरा प्रयास ये है कि मैं मेरे उन सभी भाई बहनों को, स्टूडेंट्स को और बेटा बेटी को बचा सकूं जो एक गरीब हालात से उठकर अपने आप को काबिल बनाना चाहते हैं। तो भाई इन फेडरेशन से बच के रहिए। ये फेडरेशन सिर्फ आपका पैसा लूटने का काम करती है। और फिर जब आप लुट जाएंगे, जी हाँ, जब आपका कैरियर ही नहीं रहेगा, आप 20-25 साल खेल लेते हैं, 20-25 साल के बाद में जब आपका कैरियर एक पीक पर आने की टाइम होता है, और तब आपको जब पता चलता है कि हम तो फर्जी फेडरेशंस के थ्रू खेल रहे थे, हमारा तो कोई कैरियर ही नहीं है, तब आप, जी हाँ, ना आप नौकरी करने के लायक रहते हैं और ना ही आप गेम खेलने के लायक रहते हैं। तो ये थी मेरी एक छोटी सी कोशिश आप सब के लिए। आई होप कि आपको पसंद आई होगी जानकारी। अगर जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब, और जी हाँ, इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।